बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, फिर मैं हाजिर हूं MPPAT, CGPAT या BHU, UP कैटेट और जेट। आप किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी क्लास है जो भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए चल रही हैं। तो आज की जो क्लास है वो है गाय की नस्लें, ब्रीड ऑफ काउ। बच्चों गाय की नस्लें जितनी भी हैं आपकी, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। बच्चों ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय PAT की तैयारी कर लेते हो, BHU की तैयारी कर लेते हो, जिसकी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बच्चों ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आपके पास जो समय मिल रहा है उसका भरपूर उपयोग कीजिए। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो बच्चों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गाय की नस्लें बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे दुग्ध प्रयोजनीय नस्लों के बारे में, मतलब दूध देने वाली भारतीय नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे जो दूध उत्पादन करती हैं। तो सबसे पहली नस्ल है बच्चों साहीवाल। साहीवाल इसका उद्गम स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। बच्चों इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है? मोंटगोमरी, वहाँ का एक जगह है। और आपका पाकिस्तान तो जनरली अपने एक देश है। भारतीय नस्लों में यह सबसे अधिक दूध उत्पादन देने वाली नस्ल है। बच्चों इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल का नाम क्या है? साहीवाल। ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। गायों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो भी भारतीय की। इसकी ढीली त्वचा होने के कारण इसका बच्चों एक लक्षण है कि इसकी जो त्वचा होती है, खाल होती है, वो ढीली होती है। अब त्वचा ढीली होने के कारण इसे लौला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? लौला कहते हैं इसे। विशेष याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है कि बताइए लौला किस नस्ल को कहा जाता है? तो साहीवाल को। बच्चों इसका दूध सबसे अधिक मीठा होता है क्योंकि इसके दूध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है। जब लैक्टोज अधिक होता है तो दूध अधिक मीठा होता है, सबसे अधिक मीठा होता है। किसी भी गाय का दूध इससे मीठा नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे साहीवाल गाय का दूध सबसे अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट जो लक्षण है इसका रंग लाल, कत्थई तथा सींग छोटे होते हैं। तो ये जनरल लक्षण है कि रंग लाल होता है, कत्थई होता है, और सींग कैसे होते हैं इसके? छोटे होते हैं। तो बच्चों साहीवाल नस्ल से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वो सभी प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रहे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपकी नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों गिर। गिर भी एक दूध देने वाली नस्ल है। इसका उद्गम स्थान कठियावाड़, गुजरात है। ये गुजरात में पाई जाती है, जनरली वहीं इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इसका जो रंग होता है वो लाल एवं कत्थई होता है। कैसा होता है? लाल कत्थई रंग होता है। और मुख्यतः ये दूध के लिए पाली जाती है। बिल्कुल गिर नस्ल जो है ना, गिर गुजरात में पाई जाती है और दूध देने वाली नस्ल है, और दूध के लिए स्पेशली इसको पाला जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, राजगढ़ आदि जिलों में यह गिर नस्ल पाली जाती है, वहाँ पर ये मिलती है। बच्चों भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, ध्यान रहे, वैसे तो कॉकरेज सबसे भारी नस्ल होती है लेकिन गिर भी उसी श्रेणी में आती है, लगभग बराबर वजन होता है। कॉकरेज सबसे ज़्यादा वजन वाली नस्ल है अगर हम भारतीय नस्लों की बात करें, लेकिन फिर भी ये गिर का भी हम लोग, अगर कॉकरेज ऑप्शन में नहीं होता है तो हम गिर को सही लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। तो गिर के जो लक्षण है वो आपको अच्छी प्रकार से मालूम, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गिर के बारे में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि बताइए गिर का उद्गम स्थान या उद्गम स्थल कहाँ पर है? ध्यान रखें कठियावाड़, गुजरात इसका उद्गम स्थल है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों सिंधी। सिंधी तीसरी दूध देने वाली नस्ल है। इसका उद्गम स्थान कराची, पाकिस्तान है। बच्चों इसका उद्गम स्थान भी कराची, पाकिस्तान है। ध्यान रखें वो आपकी मोंटगोमरी पाकिस्तान की थी साहीवाल, और सिंधी कहाँ की है? कराची, पाकिस्तान की। बच्चों इसका लाल, यह लाल भूरे रंग की नस्ल होती है। कैसा कलर होता है इसका? लाल एवं भूरा इसका कलर होता है। भारत में है पंजाब,
हरियाणा आदि राज्यों में देखने को मिलती है। सिंधी नस्ल क्योंकि पाकिस्तान से ये लगा हुआ है पंजाब, तो पंजाब हरियाणा आदि स्टेट्स में हमको सिंधी जो नस्ल है वो मिल जाती है। सिंध राज्य है पाकिस्तान में, आपको मालूम होगा, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। इसका दूध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, तो एक ब्यात में लगभग 2000 से 2500 लीटर दूध ये उत्पादन कर देती है। ठीक है बच्चों, तो सिंधी नस्ल आपकी कंप्लीट हुई। तो बच्चों 3 नस्ल आपकी मैंने बताई, आपको कौन सी साहिवाल, इसके बाद गिर और ये सिंधी, 3 नस्ल आपको दूध देने वाली नस्लें ये दूध प्रोडक्शन करती है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज की ओर। बच्चों अब हम बात करेंगे भारवाही नस्लों के बारे में, जो नस्लें वजन ढोने के काम आती हैं, जिनके बैलों का उपयोग वजन ढोने के लिए, कि नरों का उपयोग वजन ढोने के लिए किया जाता है, उन नस्लों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है मालवी। बच्चों मालवी, इसका उद्गम स्थान मालवा मध्य प्रदेश माना जाता है। ये मालवा मध्य प्रदेश में पाई जाती है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, सीहोर आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, पहली नस्ल कौन सी है? मालवी। दूसरी है नागौरी। नागौरी, इसका उद्गम स्थान नागौर राजस्थान है बच्चों। ये नागौर जिला है राजस्थान में, वहाँ पर ये पाई जाती है और इसके शरीर का रंग जनरली सफ़ेद होता है। याद रहे आपको, नागौरी नस्ल का स्थान नागौर जिला राजस्थान है उद्गम स्थान, और इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट। ठीक है। तीसरी है बच्चों आपकी अमृत महल। अमृत महल एक बहुत ही अच्छी नस्ल है, इसका उद्गम स्थान मैसूर कर्नाटक है। विशेष याद रखना है इसको, क्योंकि कई बार एग्जामों में अमृत महल के बारे में पूछा गया है कि अमृत महल का उद्गम स्थान कहाँ है, तो मैसूर कर्नाटक। इसके नर मुख्ता भात ढो काम आते हैं। तो बच्चों इसके नर जो होते हैं मुख्ता भात ढोने के काम आते हैं। तो ये आपकी 3 नस्ल मैंने आपको बताई, मालवी, नागौरी और अमृत महल। तीनों नस्ल आपकी वजन ढोने वाली नस्ल हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपकी द्विप्रयोजनीय नस्लें। द्विप्रयोजनीय मतलब होती हैं जिनका भारवाही के लिए भी एवं दूध उत्पादन दोनों चीज़ इनसे मिलता है। डबल पर्पज ब्रीड है ये, जिसे 2 उद्देश्य के लिए जैसे पाली जाती हैं जनरली, जिनसे काम भी लिया जा सके एवं मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा मिल सके। तो सबसे पहली नस्ल बच्चों थारपारकर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। थारपारकर का उद्गम स्थान बच्चों सिंध पाकिस्तान है। ये सिंध पाकिस्तान का इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और यह भारत में पंजाब, राजस्थान आदि जिलों में देखी जाती है, पाली जाती है। यह भात ढोने एवं दूध देने के लिए पाली जाती है। बिल्कुल डबल पर्पज ब्रीड है। तो बच्चों डबल पर्पज मतलब कि इससे दूध भी मिल जाए और भात ढोने के काम भी आ जाए। ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता याद रखना आप लोग, इसके लटके कान इसकी मुख्य विशेषता है। इसके कान बड़े बड़े होते हैं और नीचे की ओर लटके होते हैं, इसकी मुख्य विशेषता है थारपारकर की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके कान नीचे के लिए ज़्यादा लटके होते हैं, इसलिए कान लटके इसकी मुख्य विशेषता है। तो थारपारकर एक डबल पर्पज ब्रीड है। बढ़ते हैं आगे एक और डबल पर्पज ब्रीड की ओर। नेक्स्ट है बच्चों राठी। राठी नस्ल जो है इसका उद्गम स्थान अलवर राजस्थान है। ये अलवर राजस्थान की मुख्यतः ब्रीड है और ये सिंधी एवं साहिवाल के संकर से उत्पन्न हुई है। ध्यान रखें बच्चों, सिंधी सांड और साहिवाल जो गाय है दोनों के क्रॉस से जो नस्ल बनाई गई वो है राठी। याद रहे आपको विशेषकर। राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने से इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि राजस्थान की ये मुख्य दुधारू नस्ल है और इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं पर इसका उत्पत्ति स्थान है। क्रॉस आप याद रखना, सिंधी और साहिवाल का क्रॉस कौन सी नस्ल है? राठी। याद रहेगा बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरी नस्ल की ओर, हरियाणवी। बच्चों हरियाणवी नस्ल जो है इसका उत्पत्ति स्थान रोहतक हरियाणा है। रोहतक एक जिला है हरियाणा का, वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और ये डबल पर्पज ब्रीड्स में सबसे श्रेष्ठ नस्ल है बच्चों। जितनी भी डबल पर्पज ब्रीड हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? आपकी हरियाणवी, कि अच्छा काम भी करती है, भात ढोने के काम भी आती है और दूसरा ये मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा करती है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपकी हरियाणवी नस्ल। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों कॉकरेज। कॉकरेज डबल पर्पज ब्रीड है गाय की। इसका उत्पत्ति स्थान कच्छ गुजरात है। याद रहे कॉकरेज नस्ल का उद्गम स्थल कहाँ है? कच्छ एक जिला है, गुजरात आपको पता ही स्टेट है। भारतीय नस्लों में नस्ल सबसे भारी, मैं आपको बता रहा था इससे पहले गिर के बारे में।
तो बच्चों कॉकरेज नस्ल याद रहे, गिर का दूसरा नंबर है वैसे। कॉकरेज नस्ल भारत की सबसे वजनदार नस्ल है, भारी नस्ल है। इसमें सबसे ज़्यादा वजन होता है, लगभग 500 से ऊपर, ठीक है ना, 500 किलोग्राम से वजन ज़्यादा होता है इसमें। इसकी मोटी आंखें होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसको सवाई चाल के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए? सवाई चाल के लिए यह प्रसिद्ध है कि इसकी जो कॉकरेज नस्ल है ना, ये बहुत तेज चलती है और नस्लों के अलावा इसके बैल काफ़ी तेज चलते हैं, इसलिए इसे सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, पांचवी नस्ल है मेवाती। इसका उत्पत्ति स्थान कोसी मथुरा, याद रखें मेवाती नस्ल कहाँ की है? मथुरा की। ठीक है, तो ये सभी डबल पर्पज ब्रीड आपकी कंप्लीट होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे गाय की विदेशी नस्लों की ओर। बच्चों गाय की जो नेटिव ब्रीड्स आपकी कंप्लीट हुई देसी, अभी आपकी विदेशी हैं। विदेशी नस्लों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं जर्सी। सबने नाम सुना होगा जर्सी। इसका उद्गम स्थल बच्चों इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है। कहाँ है इसका उद्गम स्थल? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, इंग्लैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है जनरली। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है, लगभग 5.5% इसके दूध में वसा होती है बच्चों। और जितनी भी विदेशी नस्लें हैं, उन विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा वसा इस जर्सी गाय के दूध में होता है, फैट परसेंटेज। ठीक है ना। चलिए, दूध उत्पादन इसका लगभग 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है। एक ब्यात में लगभग 4000 से 5000 लीटर दूध ये दे देती है। नेक्स्ट है, इसके शरीर का रंग हल्का बादामी होता है। तो कलर तो जनरल है, इसका कलर कैसा होता है? रंग हल्का बादामी। विशेष याद रखना है इसका उद्गम स्थल और मिल्क प्रोडक्शन। फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ ध्यान रखें विदेशी नस्लों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितनी भी विदेशी नस्लें हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसमें फैट होता है जर्सी में, लगभग 5.5%। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपकी नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों होल्स्टीन फ्रिजियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल हैं बच्चों ये सभी, याद रखें आप लोग। आप अगर इनको पढ़ लेते हैं, कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न नस्लों से पूछे जाते हैं। गाय भैंस बकरी सभी की नस्ल में आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप बात कर रहे हैं गाय की होल्स्टीन फ्रिजियन नस्ल की। बच्चों इसका उद्गम स्थल हॉलैंड है। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? हॉलैंड देश है। वजन में, भजन नहीं, वजन होना चाहिए। वजन में विदेशी नस्लों में सबसे भारी शरीर होता है। देखो हम देसी नस्ल की बात कर रहे थे भारतीयों की, तो कॉकरेज का था सबसे ज़्यादा वजन, लेकिन यहाँ बात किसी कर रहे हैं हम? विदेशी नस्लों की। तो विदेशी नस्ल जितनी भी हैं उनमें सबसे भारी नस्ल होती है ये आपकी। ठीक है ना, याद रहे आपको। और विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है होल्स्टीन फ्रिजियन। इसको कान खोलकर सुन लेना, दुनिया में वर्ल्ड में सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन देने वाली गाय की नस्ल, भैंस की नहीं गाय की नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रिजियन। इससे ज़्यादा दूध कोई नहीं देता। भारतीय नस्लों में कौन सी थी? साहिवाल सबसे देती है भारत की, जबकि पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी देती है? होल्स्टीन फ्रिजियन हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है। बच्चों इसके दूध में एवरेज बसा, वर्षा नहीं बसा 3.5 से 4% पाई जाती है, जो कि सबसे कम है। बच्चों इसके दूध में सबसे कम फैट होता है। याद रहे जितनी भी नस्ल हैं आपकी दुनिया की सबसे कम फैट परसेंटेज नस्ल कौन सी है आपकी? ये होल्स्टीन फ्रिजियन। इसके दूध में सबसे कम फैट होता है और सबसे अधिक दूध देती है। दो इसकी विशेषताएं हैं जो कि बहुत स्पेशल है। दूध उत्पादन लगभग 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात ये दूध दे देती है। कितना? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात लगभग ये आपकी दूध देती है होल्स्टीन फ्रिजियन। बच्चों इसका रंग तो सब जानते होंगे, काला व सफ़ेद धब्बेदार होता है। चितकबरी होती है जनरली, आपने देखा होगा चितकबरी ये नस्ल होती है। ठीक है, तो होल्स्टीन फ्रिजियन के बारे में जितनी भी विशेषता थी मैंने आपको सही बता दी हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इनको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट आपकी तीसरी नस्ल है विदेशी रेड डेन। बच्चों रेड डेन नस्ल, इसका उद्गम स्थान डेनमार्क है। डेनमार्क पता ही होगा आपको, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? डेनमार्क, रेड डेन का। और जनरली जो रेड डेन है, नाम ही उसका रेड डेन है, तो इसका रंग कैसा होता है? रेड होता है, मतलब लाल रंग की होती है। चौथी आपकी जो विदेशी नस्ल है वो है विराउंसिस। इसका उद्गम स्थान बच्चों स्विट्जरलैंड है। ये स्विट्जरलैंड की एक विदेशी नस्ल है। तो बच्चों जितनी भी विदेशी नस्ल थी सभी आपकी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम आगे संकर नस्लों के बारे में। संकर नस्लों के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए उनके बारे में जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे आपकी संकर गाय की नस्लों की ओर। गाय की संकर नस्लें बच्चों, नंबर 1 करण फ्रिज,
करण फ्रिज बच्चों होल्स्टीन फ्रिजियन और थारपारकर, होल्स्टीन फ्रिजियन सांड, थारपारकर जो गाय, दोनों में क्रॉस कराकर NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा द्वारा इसको निकाला गया और नाम रखा गया उसका करण फ्रिज। याद रखें आप लोग किसके क्रॉस से निकाली गई है, होल्स्टीन फ्रिजियन सांड और थारपारकर आपकी गाय, दोनों के क्रॉस से आपकी करण फ्रिज नस्ल का उद्गम हुआ। दूसरी है करण स्विस, करण स्विस नस्ल ब्राउन स्विस सांड और साहिवाल गाय, दोनों के क्रॉस से निकाली गई। ये भी NDRI करनाल हरियाणा द्वारा निकाली गई और नाम है करण स्विस। क्रॉस भी आपको याद रखना है, ब्राउन स्विस का और साहिवाल के क्रॉस से इसको बनाया गया है, निकाला गया। तीसरी है फ्रिजवाल बच्चों, फ्रिजवाल होल्स्टीन फ्रिजियन और साहिवाल का क्रॉस है, दोनों से क्रॉस कराकर संकर नस्लों में यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। बिल्कुल फ्रिजवाल, अगर हम संकर नस्लों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 संकर नस्लें हैं और तीनों में संकर नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है फ्रिजवाल, ये सबसे अधिक दूध देती है। तो बच्चों ये भी आप याद रखें, कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों जितनी भी नस्लें थी कंप्लीट हो गई हैं आपकी नस्लें गाय की। कल हम भैंस की या बकरी की जो भी नस्लें हैं वो कल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बच्चों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बच्चों आप पढ़ते रहें, मेहनत करें, तभी आप सक्सेस होगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सक्सेस होने की कोई चांस नहीं है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, पढ़िए आप और सक्सेस आप जरूर होगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर तो, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए अगर आप 12th के छात्र हैं तो 12th में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप PAT छात्र हैं या CGPAT के छात्र हैं, BHU की तैयारी कर रहे हैं या UP कैडेट की, तो आप कोई भी समस्या थी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।